हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसका हमने 1.1 चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया रखा है? यूज इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है टू फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब एचसीएफ तो सभी बच्चे को फाइंड आउट करना आता है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लासेज में हम बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है, यूज इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। कोई पर्टिकुलर मेथड दे रखा है, उस मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब किसी नंबर्स के एचसीएफ निकालने हैं तो बहुत सारे मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एल्गोरिथम मेथड। अब पता होना चाहिए इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड होता क्या है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इस मेथड के बारे में, देन हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इक्लूड एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम मेथड में क्या होता है? डिवीजन मतलब डिवाइड करना, और एल्गोरिथम मतलब सेम स्टेप बार बार से रिपीट होते रहना, एक रिदम बना रहना, ये होता है एल्गोरिथम। और डिवीजन का मतलब डिवीजन करना। अब हम इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से ये नंबर दे रखे इनके एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। नंबर है 135 एंड 225। इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना है एल्गोरिथम मेथड का यूज करते हुए। तो डिवीजन का मतलब डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे? छोटा नंबर तो हम बाहर लिखेंगे और जो बड़ा नंबर होता है वो हम अंदर लिख देंगे, क्योंकि छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर को तो डिवाइड नहीं कर सकते। अब 135 तो हमने बाहर लिख दिया और 225 हमने अंदर लिख दिया। अब हम डिवाइड करते, डिवाइड करना तो सभी बच्चों को आता होगा इतनी बड़ी क्लासेज में आने के बाद। 135 1 जा 135, फिर माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9, और इधर बच जाएगा 0। अब 90 बच गया। यहाँ तक तो सभी को पता है, बिल्कुल डिवाइड करना है और सेम स्टेप चलना है। तो हम ये जो डिवीजन होता है इसको लिखते कैसे? जो अंदर डिवाइडेंड होता है उसको तो हम ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्या होता है क्वोशेंट, और प्लस में क्या होता है रिमाइंडर। ये डिवाइड को लिखने का तरीका होता है कि डिवाइडेंड जो अंदर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और फिर जो बच गया डिवाइजर और क्वोशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर ऐड करेंगे तो हमारा डिवाइडेंड आ जाएगा। फिर हम आगे करते हैं। अब यहाँ तक तो स्टेप क्लियर हो गया। अब हम आगे डिवीजन करना है एल्गोरिथम, मतलब डिवाइड करते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब 90, अब ये 135 है, इसको अंदर लेके जाओ। अब 90 से डिवाइड करेंगे तो 90 1 जा 90, 92 जा 180, तो 1 पे जाएगा 90, माइनस करेंगे तो 5 और 4। अब इसको कैसे लिखेंगे? ऊपर वाला भूल जाएंगे, ये नीचे वाला एक डिवाइड है, इसमें डिवाइडेंड क्या है 135 इक्वल टू डिवाइजर क्या है 90, इनटू में क्वोशेंट कितना है 1, और प्लस रिमाइंडर कितना है 45। क्लियर? अब आगे क्या करेंगे? ये आगे फिर डिवाइड करेंगे और जो ऊपर जो डिवाइजर होता है उसको डिवाइडेंड बना लेते हैं। तो ये 90 था, 90 को अंदर ले आए, 45 2 जा 90, और रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। अब रिमाइंडर तो 0 आ गया। अब बताओ एचसीएफ कौन सा है? जहां पर रिमाइंडर 0 आता है उससे पहले जो भी डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो इसको कैसे लिखोगे? 90 डिवाइडेंड 45 डिवाइडर इनटू में क्वोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 0।
तो जो ये लास्ट वाला होता है ना, ये एचसीएफ होता है। एचसीएफ क्या आ गया? 45 आ गया। दिस इज इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर। ये इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है किसी भी नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। कैसे करेंगे? डिवीजन करना है, डिवीजन से साफ दिख रहा है, कंफ्यूजन होने की तो कोई बात ही नहीं है। हम डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से बड़े नंबर को। फिर यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया, 90 आ गया। फिर हमें डिवीजन कंटिन्यू रखना है एल्गोरिथम में। तो जो ये इधर डिवाइजर था इसको अंदर ले आए, फिर आगे वाले स्टेप में इसको अंदर लेके जाएंगे, और आगे भी चलता रहता तो फिर इसको अंदर लेके जाते। ऐसे ये स्टेप चलते जाते जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जहां पर रिमाइंडर 0 आता है वो लास्ट वाला डिवाइजर क्या हो जाता है? हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो पहला पार्ट 135 एंड 225 का एचसीएफ कितना आया? 45 आया। लेट्स स्टार्ट पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दिया हुआ है? इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से फाइंड आउट करना है, और बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, तो इसको साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है। क्या है? 196 एंड 38,220 का क्या फाइंड आउट करना है? हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और किस मेथड से? इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। जब लिख दिया तो इसी मेथड से करना है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा पूरा का पूरा, चाहे तुम एचसीएफ ठीक क्यों ना निकालो। तो अगर लिखा है तो उसी मेथड से करना है। अगर स्पेसिफाई नहीं किया होता तो तुम किसी भी मेथड से ऐसे फाइंड आउट कर सकते थे, पर यहाँ पर मेंशन किया है इसलिए इसी मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे? छोटे नंबर को बाहर लिख लेंगे और बड़े नंबर को अंदर। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन तो सभी को आता है, 3 डिजिट लेंगे और 2 पे चला जाएगा। 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 1 9, और 2 2 जा 1 और 3, 2 और 1 3 हो जाएगा। 2 6 जा 12 था, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 1 19, 1 कैरी, 2 1 जा 2, 1 3। अब माइनस करो, 2 में से 2 गया। अब ये तो बड़ा चला गया इस पे, तो हम 1 पे ही करेंगे इसको, क्योंकि बड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर बड़ा गया 2 पे तो हम 1 पे करेंगे। 196 1 जा 196, माइनस करेंगे 12, इधर कैरी लेंगे, 12 में से 6 गया 6, इधर 7 बच गया तो 17 कैरी लेने के बाद 17 में से 9 गया तो क्या बच जाएगा? 8, और इधर 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1, 186 आ गया। अब 2 उतारा। अब ये कहाँ पर जाएगा? 9 पे करेंगे तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 196 को 9 6 जा 54, 5 9 9 जा 81, 5 86, 8 9 1 जा 9 और 8 17। तो ये सही आ रहा है, इससे छोटा आ रहा है तो 9 पे चला गया। क्या आया? 1764 आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेंगे तो 12 में से 4 8, यहाँ पे 5 बच गया, 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, 1 कैरी लेंगे तो 15 में से 6 माइनस करना है तो 9, और यहाँ पर 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब 0 और उतारेंगे क्योंकि ऊपर 0 बच रहा है, कंप्लीट डिवीजन तो करेंगे ही। अब 196 980 कितने पर जाएगा? 196 को हम 4 से करके देखते हैं। 4 6 जा 24, 2 4 9 जा 36, 2 38, 3 4 1 जा 4 और 3 7। अब ये छोटा आ रहा है, 5 पे और चेक करके देखते हैं। 5 6 जा 33, 5 9 जा 45, 3 48, 5 4 कैरी, और 5 1 जा 5 और 4 9 980। तो कितना आ गया हमारे पास? ये 5 पे जाएगा तो 980 आ गया। अब यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 आ गया,
और रिमाइंडर जहाँ भी जीरो आता है उसका जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है, एचसीएफ आता। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो फिर इसको हम डिवाइडेंड बना लेते और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह नेक्स्ट पार्ट में चलते ही जाते। पर यहाँ पर डिवाइजर जीरो, रिमाइंडर जीरो आ गया तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो 196 एंड 38,220 का एचसीएफ कितना आया है, 196। हमने डिवाइड किया, यहीं पर रिमाइंडर जीरो आ गया तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो आई होप ये सेकंड पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ है। अब हम करते इसका थर्ड पार्ट। अब हम करते इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दिया हुआ है, वो इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड का यूज करना है और हमें फाइंड आउट करना है कि एचसीएफ निकालना है। 876 एंड 255 दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, डिवीजन मेथड में छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 255 से डिवाइड करेंगे 867 को। अब 255 की टेबल पढ़ेंगे तो 255 को 2 से करेंगे, फिर 255 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 16, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। तो छोटा नंबर आ रहा है 3 भी चला गया, तो 2 0 1 ये बच गया। अब रिमाइंडर बचा है 102। अब इसको फिर हम बना लेंगे यहाँ पर डिवाइडेंड, 255 को अंदर ले आएंगे और जब तक इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहना है तब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। अब 102 से डिवाइड करना है 255 को, तो 2 जा भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 204 आ जाएगा। अब माइनस करो तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5। अब रिमाइंडर 51 आ गया। अब फिर इसको अंदर ले आएंगे, जो ऊपर यहाँ पर डिवाइजर था 102 को अंदर ले आए। अब 51 2 जा क्या आ जाएगा, 102। अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। और जहाँ रिमाइंडर 0 आता है उससे पहले जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 865 एंड 255 कितना आ गया हमारे पास, 51 आ गया। इसको हम वैसे फॉर्म में भी लिख के दिखा सकते हैं। हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वाले स्टेप में क्या है, डिवाइडेंड क्या है, 867। इसको हम कैसे लिखते हैं तो सभी को पता है, अंदर वाले इक्वल किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर क्या है 255, इंटू में क्वोशेंट क्या है 3 और प्लस रिमाइंडर क्या है 102। अब ये तो पहला स्टेप था, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब फिर यहाँ पर ये दूसरा स्टेप हुआ है यहाँ पर, तो अंदर क्या है 255 इक्वल 255 किसके इक्वल है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर। तो 102 इंटू में 2 प्लस में 51। क्लियर। फिर आगे क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप ये आ गया। ये यहाँ पर फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप है और ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में डिवाइडेंड क्या है 102, डिवाइजर क्या है 51, इंटू में क्वोशेंट क्या है 2 प्लस में रिमाइंडर क्या है 0। तो जो लास्ट में ये टर्म आती है हमारी जो डिवाइजर, यही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना आ गया 867 एट 255 का एचसीएफ क्या है 51 आया। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट तीनों कंप्लीट हो गए हैं। आई होप अच्छे से समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी किसी बच्चे को अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं और बहुत अच्छे से सोल्व करते हुए चलना है। सारी वीडियो को साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है, एक साथ बर्डन नहीं लेना किसी चीज़ का। और वैसे भी क्लास 10th मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और वैसे बोर्ड एग्जाम है तो ये मैथ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो हमने 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है, थोड़ा ही पार्ट कंप्लीट किया है हमने, एक ही क्वेश्चन किया है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करना है। थैंक यू वेरी मच।